और आम आदमी पार्टी का बड़ा जाट चेहरा रहे कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन पर ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे। उनके पास जेल से बचने के लिए बीजेपी में जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कहां जाएंगे आखिर कैलाश गहलोत? क्या बीजेपी में जाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी और इनकम टैक्स के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब उनके पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो क्या बीजेपी में जाएंगे? कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, ये कहते हुए छोड़ी कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। दिल्ली की जनता को जो हमसे उम्मीद थी वो हम पूरी नहीं कर पाए। और आम आदमी पार्टी में कैलाश गहलोत का करियर कितना रहा है ये भी आप समझ लीजिए। यह पार्टी जिसको 2015 में कैलाश गहलोत ने ज्वाइन किया, 2015 में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। 2015 में ही नजफगढ़ से उनको टिकट मिला, वो विधायक बने। 2017 में वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए अरविंद केजरीवाल की सरकार। 2020 में वो दूसरी बार विधायक बने और 2020 में फिर से परिवहन मंत्री बने और 2023 में उनको 8 विभागों की जिम्मेदारी मिली, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी उन पर दबाव बना रही थी। कहा है उन्होंने हमारे उन दावों की पुष्टि की है जो हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर उठा रहे थे। हम पहले दिन से कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ठगने और लूटने का काम किया है। शीश महल का जिक्र कैलाश गहलोत की चिट्ठी में है। सबने देखा है करोड़ों रुपए की अय्याशी का सामान अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुविधा के लिए जुटाया। वो किसके पैसे हैं? वो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे हैं। ईडी और सीबीआई के केसेस कैलाश गहलोत जी के ऊपर चल रहे थे और उनके ऊपर काफ़ी टाइम से ईडी के भी केसेस चल रहे थे, इनकम टैक्स के भी चल रहे थे और उन्होंने जेल में अपनी स्ट्रगल से बेहतर भाजपा कार्यालय जाना, अब भाजपा में ज्वाइन करना बेहतर समझा। कल शाम तक वो पार्टी का ही प्रचार कर रहे थे और उनके ऊपर बहुत सारे इनकम टैक्स के, ईडी के केसेस चल रहे थे और उन्होंने ये भाजपा का गंदा षड्यंत्र है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं वो अपनी सीबीआई और ईडी को एक्टिव कर देती है और ये उसी का प्रमाण।